हमें इन दो संख्याओं को घटाना है और उत्तर को सरल करके एक मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स नंबर के रूप में लिखना है। हम इसे दो प्रकार से करेंगे। पहले तरीके में हम इन दोनों को विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल कर देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है, और दूसरे तरीके में हम पूर्ण संख्या वाले हिस्सों यानी कि होल नंबर पार्ट्स और उसके बाद भिन्न वाले हिस्सों यानी कि फ्रैक्शन पार्ट्स को घटा कर देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है। इन दोनों को विषम भिन्न में बदलने के लिए आइए पहले 8 सही 2/3 को विषम भिन्न में बदलें। इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 3 है और 3 गुणा 8 हुआ 24, 24 जमा 2 हुआ 26। इस प्रकार 8 सही 2/3 26/3 के ही समान है। और अब हम इसमें से 5 सही 5/6 को घटाने जा रहे हैं। हमारे पास हर यानी कि डिनोमिनेटर 6 है। 6 गुणा 5 हुआ 30, 30 जमा 5 हुआ 35। इस प्रकार हम इसे विषम भिन्न के रूप में 35/6 कह सकते हैं। 26/3 में से 35/6 को घटाने के लिए दोनों भिन्नों का हर यानी कि डिनोमिनेटर समान होना चाहिए। 3 और 6 समान हर यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन दोनों 6 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है। 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 है, इसलिए इन दोनों का हर होगा 6। तो 26/3 में अगर हमें इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 6 रखना है तो डिनोमिनेटर में 3 से 6 पर जाने के लिए हमें 2 से गुणा करना होगा। इसी तरह अंश यानी कि न्यूमरेटर के लिए भी हमें ऐसा ही करना है। हमें 26 को 2 से गुणा करना है जो कि होता है 52। यह नारंगी रंग की संख्या में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर पहले से ही 6 है। तो ये संख्या होगी 52/6 घटा 35/6, जिसका उत्तर होगा 52 घटा 35/6। आइए देखें, अगर आप 52 में से 35 घटाते हैं तो आपको 17 प्राप्त होता है और इस प्रकार यह संख्या हो जाएगी 17/6। यह संख्या एक विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो अब अगर हमें इसे मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स नंबर के रूप में लिखना है तो हमें देखना होगा कि 17 को 6 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने पर उत्तर क्या होगा। 6 गुणा 2 होता है 12, तो ये ठीक है। 6 गुणा 3 ज्यादा बड़ा है क्योंकि ऐसा करने पर 18 प्राप्त होता है, तो इसलिए ये 2 से गुणा होगा। अब इसे 2 से गुणा करने पर आपको 12 प्राप्त होता है और आपके पास 5 शेष बचता है। ठीक है, 12 से 17 तक पहुंचने के लिए आपको 5 चाहिए, इसलिए 5 शेष बचता है। अब हम कह सकते हैं कि 17 6 से 2 बार विभाजित होता है और 5 शेष बचता है, इसलिए 17/6 2 सही 5/6 के समान है। और इसी तरह हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। यह विषम भिन्न द्वारा हल करने का तरीका है जो हमेशा उपयोगी है। कभी कभी ये आसान या मुश्किल होता है, लेकिन यह तरीका हमेशा उपयोगी है। वास्तव में दोनों तरीके उपयोगी हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से करना पसंद करता हूं। पहले हम पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक हिस्सों यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करते हैं। तो शुरुआत में हम इसे 8 घटा 5 के रूप में देख सकते हैं। आइए इस तरीके से हल करें। 8 घटा 5 यानी कि पूर्ण संख्या वाले हिस्से को अलग घटाना है, जमा 2/3 घटा 5/6। 8 में से 5 घटाना आसान है, इसका उत्तर आया 3। और अब यहां पर थोड़ा तरीका जो है वो रोचक हो जाता है। चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं। मैं इसे दूसरे रंग से लिख देता हूं। हमें यहां समान हर यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए और हमने पहले ही समझ लिया है कि 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक 6 है, इसलिए हम इन दोनों भिन्नों का हर 6 लिख लेते हैं। 5/6 में हर यानी कि डिनोमिनेटर पहले से ही 6 है, इसलिए हमें यहां कुछ नहीं करना है। यहां 2/3 में 3 से 6 पर जाने के लिए हम हर को 2 से गुणा करेंगे, इसलिए हम अंश को भी 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 हुआ 4, तो इस तरह ये हो जाएगा 4/6 घटा 5/6।
और हमें अभी इस ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्या का भी ध्यान रखना है। अगर 4 में से 5 घटाएंगे तो आपका उत्तर 0 से कम होगा। इसलिए अगर हमें ऋणात्मक संख्या नहीं चाहिए तो हमें फिर से समूहीकरण यानी कि रीग्रुपिंग करना होगा या उधार लेना होगा। हालांकि इसे उधार लेना नहीं बल्कि केवल लेना कहना चाहिए। तो हम यहाँ 3 को दोबारा लिख लेते हैं। इसी कारण यह तरीका कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है। चलिए मैं इसे यहाँ करता हूँ। मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ ताकि हम सवाल हल करने के दोनों तरीकों से भ्रमित या कंफ्यूज ना हो जाएं। हम 3 को 2 जमा 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 लिखने की बजाय हम इसे 6/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 6/6 यानी कि 1 जमा 2 हुआ 3। और तब अगर हम इसे यहाँ जोड़ें तो ये होगा जमा 4/6 घटा 5/6। तो ऐसा करने से क्या होगा? अगर हम 6/6 को 4/6 में जोड़कर इसमें से 5 घटाएं तो हमारे पास एक धनात्मक संख्या होगी। तो चलिए यही करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 जमा 6 जमा 4 घटा 5/6। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? ये 2 यहां लिख लेते हैं और 6 के ऊपर क्या आएगा? 6 जमा 4 हुए 10, 10 घटा 5 हुए 5। तो आपके पास आया 2 सही 5/6, जो बिल्कुल वही उत्तर है जो हमें पहले तरीके से मिला था।